हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। तो स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एजुकेशनल नॉलेज पे। दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और इस ठंड के मौसम में अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। तो दोस्तों, आज देखिए, आज फिर हम एक सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर लेकर के आए हैं और आपका बोर्ड परीक्षा तक जितने भी हम क्लास करा रहे हैं, अगर आप प्रॉपर क्लास कर रहे हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपका अच्छे लेवल की तैयारी हो जाएगी। दीर्घोत्तरी प्रश्न को छोड़ करके लगभग सारे प्रश्न और उत्तर आपके यहीं से कवर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? झारखंड, राजस्थान, बिहार, महाराष्ट्र। देखिए, कभी भी बहुविकल्पी में कितना हूं आपको प्रश्न है, लेकिन आप पहले चारों विकल्प को बहुत अच्छे से पढ़िए। तो यहाँ आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर डी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी ने नमक को अत्यधिक महत्व क्यों दिया? देखते हैं क्यों दिया। नमक का प्रयोग अमीर गरीब सभी करते थे, सही है। यह भोजन का अभिन्न हिस्सा था, ये भी सही है। नमक तैयार करने पर सरकार का एकाधिकार था। एकाधिकार का मतलब सिर्फ अंग्रेजों का अधिकार, यानी उस समय जो सरकार थी वो अंग्रेजों की थी। उपर्युक्त सभी, तो यहाँ उपर्युक्त सभी हो जाएगा। अगर ऐसे आप लोग प्रश्न को सॉल्व करते हुए चलेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया या किसने किया था? स्टीफेंसन, जेम्स हरग्रीव्स, जॉन के आर्कराइट। तो ये हो जाएगा बी, जेम्स हरग्रीव्स। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? सन 1917 में, सन 1919 में, सन 1921 में, सन 1924 में। तो इसका जो आंसर होगा वह हो जाएगा सन 1919 में। उम्मीद करते हैं कि जो हमारे क्लास को लगातार देख रहे हैं या क्लास को निरंतर वह सॉल्व कर रहे हैं, उनकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रांस की क्रांति हुई 1788 ईस्वी में, 1789 ईस्वी में, 1790 ईस्वी में, 1787 ईस्वी में। तो कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। बहुत बार ये क्वेश्चंस रिपीट हो चुका। उम्मीद करते हैं कि अब आप लोग इस क्वेश्चंस को बिना पढ़े सॉल्व कर सकते हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ हुआ था 1910 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में, 1920। तो 1914। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे यह युद्ध 1914 से कब तक चला था और कितने वर्ष तक चला था। चीन से इटली वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीक लेकर आया था। किसने आया था? मार्टिन लूथर ने लेकर, कोलंबस ने, मार्को पोलो, वास्को डिगामा। तो पहले आप चारों विकल्प पढ़ लेंगे फिर आंसर देंगे। मार्को पोलो। कौन लेकर के आया था? मार्को पोलो ने। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का समावेश है? अभी ये पिछले क्लास में हम कराए थे 20, 22, 24, 26। तो 22 भाषाओं का समावेश है। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त कराता है? एल्यूमीनियम, चीनी, सीमेंट, पटसन। चूना पत्थर से क्या बनता है? आप सारे लोग सोचेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? चूना पत्थर। पटसन हो ही नहीं सकता, चीनी भी नहीं हो सकता, एल्यूमीनियम नहीं, सीमेंट।
निम्नलिखित में से कौन सी एक रेशेदार फसल है? जूट, कॉफी, रबड़, जौ। तो जूट, जिससे रस्सी बनाया जाए, सूत बनाया जाए, वो रेशेदार फसल होते हैं। निम्नलिखित में से जनमत निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है? राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, राजनीतिक दल। तो राष्ट्रपति। झरिया प्रसिद्ध है किस लिए? लौह अयस्क के लिए, कोयले के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए। तो झरिया किस लिए प्रसिद्ध है? कोयले के लिए। और ये किस राज्य में है? आप लोग कमेंट्स में लिखेंगे। सलाल बांध किस नदी पर है? महानदी, चिनाब, सतलज, कृष्णा। तो सलाल बांध किस नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर। निम्नलिखित में से कौन सा पनतन बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है? ये भी क्वेश्चंस करवाया गया है पिछले कक्षा में या पिछले वीडियो में, ये मिल जाएगा। कांडला, कोच्चि, मुंबई, विशाखापट्टनम। तो कोच्चि, कोच्चि केरल, देश के पूर्वी तट। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज का उदाहरण है? अभ्रक, लौह अयस्क, नमक, कोयला। धात्विक खनिज लौह अयस्क। जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? हिटलर की, काइजर विलियम प्रथम की, ऑटो वन बिस्मार्क, मैथ्सनी। आप लोग पहले कमेंट्स में ये बताइए, हिटलर का जन्म किस देश में हुआ था? इसका आंसर ऑटो बिस्मार्क हो जाएगा। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी, 21 जून, 24 नवंबर, 24 सितंबर। 21 जून को पर्यावरण दिवस। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। सॉरी, ये 21 जून पर्यावरण, शायद 5 जून। इसको आप लोग देख लेंगे, बाकी कमेंट्स के माध्यम से हम डाल देंगे इसको। सॉरी, इस क्वेश्चन पे थोड़ा डाउट है, इसको आप लोग देख लेंगे। वैश्वीकरण से सर्वाधिक लाभान्वित हुए थे? ग्रामीण मजदूर, शहरी शिक्षित व्यक्ति, धनी वर्ग के उपभोक्ता, ये सभी। तो धनी वर्ग के उपभोक्ता। एक वस्तु का अधिकांशतः प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक, तृतीय क्षेत्रक, सूचना प्रौद्योगिकी। ये क्वेश्चन कराया गया है प्राथमिक क्षेत्रक। जो आ रहा उसमें सोचना नहीं है, चारों विकल्प पढ़िए और ट्रिक कर दीजिए। निम्नलिखित में से उत्पादन का साधन है? पूंजी, लाभ, सेवाएं, कर। उत्पादन किस आधार पर होता है? उत्पादन तो पूंजी के आधार पर। आइए इस पेपर के 2-4 और प्रश्न हम देख लेते हैं। ये हमारे कुछ बहुविकल्पी प्रश्न थे। ये क्लास कैसा है, क्वेश्चंस कैसा है, ये क्लास कैसा लगा, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स जरूर करिए और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रश्न दिया है, नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था? एक एक लाइन बड़े ध्यान से अच्छे से देखेंगे आप लोग। इस सत्याग्रह के तहत गांधी जी ने 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से दांडी के लिए 78 अनुयायियों यानी उनके पीछे चलने वाले के साथ 241 मील की यात्रा की थी। इस यात्रा के दौरान गांधी जी रोजाना 16 से 19
किलोमीटर पैदल चलते थे। इस यात्रा का मकसद समुद्र के पानी से नमक बनाकर ब्रिटिश नीति का उल्लंघन करना था। इसीलिए चलाया गया था आपका नमक सत्याग्रह आंदोलन। किसके द्वारा? महात्मा गांधी जी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तरदायी शासन उत्तरदायी शासन क्या है, इसकी विशेषताएं लिखिए। जिम्मेदार शासन की अवधारणा में आमतौर पर लोक प्रशासन और सार्वजनिक नीतियों को लागू करने में जिम्मेदारी के सवालों का मजबूत संदर्भ होता है। इसमें नियमों, मानदंडों, प्रक्रियाओं और प्रथाओं को शामिल किया गया है जो प्रशासनिक निर्णयों में मूल्यों को शामिल करते हैं और विवेकाधीन कार्रवाई के साथ जवाबदेही को जोड़ती है। उसी को हम उत्तरदायी शासन कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व बताइए। लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था में राजनीतिक दलों का स्थान केंद्रीय अवधारणा के रूप में अत्यंत महत्वपूर्ण है। राजनीतिक दल किसी सामाजिक व्यवस्था में शक्ति के वितरण और सत्ता के आकांक्षी व्यक्तियों एवं समूहों का प्रतिनिधित्व करते हैं। वे परस्पर विरोधी हितों के सारणीकरण, अनुशासन और सामंजस्य का प्रमुख साधन रहे हैं। ये प्रजातंत्र में राजनीतिक दलों का महत्व, यानी जो राजनीतिक दल है वो प्रजातंत्र में क्या अपनी भूमिका निभाते हैं, उसके विषय में यहाँ लिखा गया है। अगला उत्तर, भाषाई आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे किया गया है, यानी भाषा के आधार पर राज्यों का निर्माण कैसे हुआ है या बंटवारा कैसे किया गया है। भाषाई आधार पर राज्यों का गठन करने के लिए साल 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अर्थात एक नियम आया था कब? 1956 में। इस अधिनियम के तहत 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। तो ये क्वेश्चंस देखिए, 1956 के तहत राज्य का पुनर्गठन जब हो रहा था तो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किया गया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन की प्रक्रिया इस प्रकार रही। आगे देखते हैं। आजादी के बाद कई राज्यों के पुनर्गठन की मांग की गई थी। साल 1953 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने राज्य पुनर्गठन आयोग SRC का गठन किया था। आयोग ने सितंबर 1955 में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। 1 नवंबर 1956 को राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत आंध्र प्रदेश को मान्य भाषाई आधार पर बनाया गया था। यानी आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 के तहत। अगला जो प्रश्न है उसे भी देख लेते हैं। जैव विविधता का अर्थ व मानव जीवन के लिए इसका महत्व बताइए। देखिए प्रश्न शायद दोबारा हम कर रहे हैं, लेकिन यह अलग अलग तरीकों से हमने प्रश्न को हल किया है। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे और 2-3 तरह से अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो शायद किसी भी प्रकार से आप से प्रश्न पूछा जाए उसका उत्तर आप लोग सही और सटीक देंगे। जैव विविधता संसाधनों का भंडार है जो मानव आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह हमें भोजन, दवा और कॉस्मेटिक उत्पाद प्रदान करती है। सूक्ष्म जीव जैसी प्रजातियां कार्बनिक पदार्थों को विघटित करने में मदद करती हैं और जल चक्र को पूरा करने में मदद करती हैं और पारिस्थितिकी तंत्र को कार्यात्मक बनाती हैं। तो दोस्तों आज का ये हमारा क्लास रहा। आप लोग को ये क्लास कैसा लगा
कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें और क्लास को लाइक करके जाइए, क्योंकि लाइक करने में आपका कोई अतिरिक्त पैसा या समय नहीं लगता है। क्लास जब देखते हैं तो उसी समय लाइक कमेंट्स करते रहिए और अपने दोस्तों में क्लास को शेयर जरूर करिए। धन्यवाद। जय हिंद।